Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स हम चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई, जिसमें हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन हैं। पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 2। इस एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम इस तरह से करेंगे इसे सिंप्लीफाई। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं कि हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से क्वेश्चन लिखूंगी, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 2 डिवीजन में है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 2। स्टूडेंट्स हम इसे करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि हमने जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। ये कॉन्जुगेट जो है वो हमारे जो भी एक्सप्रेशन होता है उसका कॉन्जुगेट उसके सेंटर वाले साइन को चेंज करने से आता है। यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो कॉन्जुगेट है वो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, वो है a स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये माइनस था, मैंने इसको प्लस करके लिख दिया, ये कॉन्जुगेट है a स्क्वायर माइनस 2। इस पूरे एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट जो है वो ये एक्सप्रेशन है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट को। तो प्लस a स्क्वायर माइनस 2। ये हमने इस तरह से क्यों किया, कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेडिकल फ्री करने के लिए किया है, यानी कि इस रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से जो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन था मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगा दें। नेक्स्ट स्टेप में हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो न्यूमरेटर में दोनों एक्सप्रेशन सेम हैं, यानी ये एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम टू सेम हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको 2 टाइम्स लिख देंगे इस तरह से, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। यानी कि 1 and 1 इनकी पावर 1 1 थी, तो ये कितने हो गए हैं, 1 and 1 2 हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने 2 इंटू करके इसको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ ये प्लस नहीं हो रहे हैं बल्कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि इनकी पावर्स जो है वो हम ऐड करेंगे, 1 + 1 2 करेंगे। डिवीजन में हमारे पास देखें तो क्या है, ये 2 एक्सप्रेशंस डिफरेंट सिर्फ प्लस और माइनस साइन की वजह से हैं। तो हम इन्हें एक दफ़ा से प्रोडक्ट की फॉर्म में एक साथ इकट्ठे लिख देंगे और फिर हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट स्टेप नहीं करेंगे ताकि हमारे पास गलती के चांसेस कम हों। ये मैंने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब दूसरे एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2, ये मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में दोनों को पहले लिखा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं इन पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा है स्टूडेंट्स, वो है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर मैं इस फॉर्मूला में, इस न्यूमरेटर में, इस एक्सप्रेशन में जब ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो पहले मुझे पता होना चाहिए a और b क्या हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास a है this one एंड b हमारे पास पूरा है स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 2b है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम इसी स्टेप में। फॉर्मूला के मुताबिक a स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर b स्क्वायर। ये मैंने लिखा है क्योंकि हमारे पास ये पूरा a था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। तो 2a क्या है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू b क्या है, a स्क्वायर माइनस 2। ये मैंने फॉर्मूला ओपन किया है और कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास ज़रा एक्सप्रेशंस लॉन्ग हैं तो इसलिए इस तरह की फॉर्म इसकी बनी है। डिनोमिनेटर में देखें तो ये है a पूरा और ये दूसरा वाला जो हमारे पास नंबर है वो b है। तो ये क्या लिखा है, a माइनस b इंटू ये पूरा फिर से a सेम टू सेम है, एक फैक्टर का a दूसरे फैक्टर के a के इक्वल है, तो a और ये b, ये पूरा क्या है a, ये b है, ये a और ये b। ये फॉर्मूला जो है ये वाला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जिसके मुताबिक a प्लस b इंटू a माइनस b होता है।
तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पर a जो है वो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 है और b जो है वो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 है। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला अप्लाई करते हुए मैं ये लेफ्ट साइड बनाऊंगी। लेफ्ट साइड के मुताबिक a लिखूंगी पहले, वो है ए स्क्वायर प्लस 2, ये a के इक्वल है फॉर्मूला के। इसका होल स्क्वायर लेना है क्योंकि ऊपर है स्क्वायर फॉर्मूला में, फिर माइनस साइन फॉर्मूला का, फिर b लिखना है। तो b क्या है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। ये जो 2 बाहर लिखे हैं ये फॉर्मूला के 2 हैं, स्क्वायर्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर न्यूमरेटर में देखें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी बचता है ए स्क्वायर प्लस 2, फिर प्लस साइन ये वाला प्लस है, फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया तो बचता है ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो लॉ ऑफ सर्ड है, या आप कह सकते हैं रेडिकल प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो जो हमारे पास स्क्वायर रूट हों तो हम उन्हें एक स्क्वायर के अंदर कर देते हैं। इस तरह से मैं प्रॉपर्टी यहाँ लिखती हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए और बी, यानी कि अगर सेपरेट स्क्वायर रूट हो तो हम उन्हें एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, अगर एक स्क्वायर रूट के अंदर हो तो हम उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेपरेट हैं तो मैं इन्हें एक स्क्वायर रूट के अंदर करती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2। डिवीजन में हमारे पास फॉर्मूला को ओपन करते हैं, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट किया तो बचता है ए स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करें तो बचता है ए स्क्वायर माइनस 2। इस माइनस की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को शो किया, माइनस ने ब्रैकेट के अंदर साइन को चेंज करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास सिमिलर जो टर्म्स हैं उनको हम प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ ए स्क्वायर में प्लस करेंगे, यहाँ 1 एंड 1 2 ए स्क्वायर हो गए। अगर आप देखें तो प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। बाकी हमारे पास बचता है प्लस 2 और स्क्वायर रूट के अंदर बचता है ए। यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, जो दो फैक्टर्स हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अप्लाई करेंगे। ये वाला जो भी हमने यहाँ पे लिखा है ये फॉर्मूला हम स्क्वायर रूट के अंदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों फैक्टर की ए वाले फैक्टर्स भी सेम है और बी वाले फैक्टर्स भी सेम है और सेंटर में प्लस माइनस है। तो यहाँ लिखती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस बी यहाँ पर 2 है तो 2 स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। डिनोमिनेटर में हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे पहले नेक्स्ट स्टेप में, फिर डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर में अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो कितने टर्म्स हैं, 1 एंड 2, ये पूरी एक टर्म है जिसको मैं सर्कल किया है। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, दोनों टर्म में कॉमन है 2, तो 2 को बाहर लिख लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए, और अगर आप स्क्वायर के अंदर इसको सॉल्व करें तो आता है 2 टू द 4 माइनस 2 टू द 4। यहाँ पर जो मैंने ए के ऊपर जो स्क्वायर था और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था उसको एक्सपोनेंट की इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जो है वो मल्टीप्लाई किया है, जिसमें अगर स्क्वायर के बाहर और अंदर जो है वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो पावर्स होती हैं तो हम उन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं एम एन करके। तो यहाँ पर 2 को मैंने 2 में ऐड नहीं किया है बल्कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 आया है। ब्रैकेट क्लोज। डिवीजन में हमारे पास डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 प्लस 2 4 होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 2 को 2 से कटिंग 2 को 4 से कटिंग कर सकते हैं, तो बाकी हमारे पास बचता है ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए की पावर 4 यानी ए रेज़ टू पावर 4 माइनस 4, डिवीजन में आता है 2, और ये हमारा जो है वो पार्ट 1 का आंसर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं पार्ट 1 के आंसर को इस तरह से करके लिख देती हूँ कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफिकेशन है इसकी, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, डिवीजन में हमारे पास है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई होकर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 यानी ए रेज़ टू पावर 4 माइनस 4, डिवीजन में है 2। ये हमारा है पार्ट 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 1 ओवर ए माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इसको हमने करना है सॉल्व। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम एक्सरसाइज 4.4 में करते आए हैं तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे कि दोनों टर्म्स को जो हमारे पास हैं इनको रेशनलाइज करेंगे सेपरेटली। तो यहाँ मैं लिखती हूँ अगेन a माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। रेशनलाइज करते हुए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है उसके साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटर वाला साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, a प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये मैंने रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। ये रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना है और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो ये अब माइनस साइन हमारे पास क्वेश्चन वाला जो सेंटर में है वो वाला माइनस साइन है ये। इसी तरह से सेकंड टर्म को हम रेशनलाइज करेंगे, a प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। रेशनलाइज करते हुए हमने प्लस साइन को माइनस लिखना है, a माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के अंदर है a माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इस स्टेप तक स्टूडेंट्स हमने सिर्फ रेशनलाइज किया है दोनों टर्म्स को। अब फर्दर स्टेप में हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने पार्ट 1 में किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास सेम फैक्टर आ जाएगा a प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ये दोनों को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में पहले लिखेंगे, फिर बाद में इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट को पूरा इसके ऊपर लिखना है, a प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। माइनस साइन ये इस तरह से आ जाएगा और उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे a माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। डिवीजन में हमारे पास इसी तरह से दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में पहले लिखेंगे, a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इनटू a माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और स्टूडेंट्स ये आपने बहुत ही ध्यान से जो है वैल्यूज को लिखना है प्लस माइनस की, क्वेश्चन नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते अभी इस वक्त, तो a प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ही लिखा रहने देंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा स्टूडेंट्स गेस करेंगे यहाँ पर। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो आपने बिल्कुल ठीक जो है वो गेस किया, वो है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, जो हमने अभी पार्ट 1 में किया है ये वाला। मैं आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है ये वाला, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी इसको हम अप्लाई कर लेते हैं वो इस तरह से कि ये हमारे पास जो फॉर्मूला का a है वो a ही है यहाँ पर, और जो फॉर्मूला का b है वो यहाँ पर स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल है। तो ये हमारा है b। तो हमने फॉर्मूला में लिखना है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है। तो a स्क्वेयर क्या है हमारे पास, a ही स्क्वेयर है, माइनस बी स्क्वेयर लिखना है, तो b क्या है, स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब ये माइनस साइन इसी तरह से आ जाएगा और न्यूमरेटर को भी एज इट इज लिखेंगे, a माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। डिवीजन में हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का अप्लाई होगा, उसके मुताबिक a स्क्वेयर माइनस b जो है वो यहाँ पर क्या है, a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाना है बैक पे हमने। अब हमने इसके न्यूमरेटर को फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो इसको एज इट इज लिखते रहेंगे, a प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट के अंदर ही अभी हम इसको रहने देंगे, हालांकि इसका स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो गया है ब्रैकेट में, इसलिए कि बाहर माइनस है, माइनस सेंटर वाला। फिर इसके भी न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे तो आता है a स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने ब्रैकेट को शो करना है अभी। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं डिनोमिनेटर्स को, न्यूमरेटर्स को एज इट इज रहने देंगे, a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। डिवीजन में है a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस a माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। डिवीजन में हमारे पास है a स्क्वेयर माइनस, ब्रैकेट ओपन करने लगी हूँ मैं, माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी हम डिनोमिनेटर्स को सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, a प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। डिवीजन में हमारे पास a स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो गया, नीचे आ गया एक्स स्क्वेयर,
माइनस इसी तरह से यहाँ पर भी ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में आके हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में यहाँ पर दोनों नीचे क्या है, सेम है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ लिखते हैं जब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम हो। तो ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये लिखेंगे तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि बाहर है माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये माइनस ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिवीजन में है एक्स स्क्वायर सिंपली। अब यहाँ पे स्टूडेंट सिमिलर टर्म्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यानी दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। तो 1 + 1 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो स्क्वायर रूट हैं तो 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये हम इसको फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन में बस ये हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें और ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स लिखें, लेकिन हमारा आंसर जो है वो इस 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई हो गया है और कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया, जिसमें हमने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।